हरे कृष्णा। तीर्थराज विमल कुंड की जय। ब्रजमंडल के 12 वनों में से एक काम्य वन, जिनके 84 सर्वप्रमुख कुंडों में से सबसे महत्वपूर्ण कुंड विमल कुंड की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बात की जाए इनके प्राकट्य की तो गर्ग संहिता के अनुसार प्राचीन समय में सिंधु देश, जो कि अब पाकिस्तान में है, की चंपक नगरी में बहुत ही महान राजा विमल रहते थे। 6000 रानियों से भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं थी, मगर श्री राजवल्क्य मुनि की कृपा से उन्हें 1 करोड़ पुत्रियों की प्राप्ति हुई। राजा की ये पुत्रियां कोई और नहीं बल्कि जनकपुर की वे स्त्रियां थी जो भगवान श्री राम को अपने पति रूप में पाना चाहती थी। इसलिए जब ये कन्याएं विवाह योग्य हुई तो राजा ने भी श्री राजवल्क्य मुनि की सलाह से एक दूत मथुरापुरी भेजा श्री कृष्ण की खोज करने के लिए, क्योंकि वे ही योग्य पति थे उनकी पुत्रियों के लिए। दूत पहले भीष्म पितामह से मिले, जिन्होंने उसे वृंदावन भेजा क्योंकि उस समय श्री कृष्ण वहीं थे। श्री कृष्ण ने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर चंपक नगरी गए और विवाह कर सभी राजकुमारियों को अपने साथ काम्य वन ले आए। जितनी राजकुमारियां थी श्री कृष्ण ने उतने रूप प्रकट किए और उन्होंने रासलीला की, वे अन्य अनेक लीलाएं की और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया। के प्रेम असु से कुंड बना जिसका नाम है विमल कुंड। एक अन्य रोचक घटना के अनुसार विमल कुंड का एक स्नान पुष्कर तीर्थ में 7 स्नानों से भी अधिक पुण्य प्रदान करता है। घटना के अनुसार एक बार चातुर्य मास के समय सभी तीर्थ इस जगत के काम्यवन आए अपना आदर श्री कृष्ण को व्यक्त करने के लिए, मगर तीर्थराज पुष्कर आने में असफल रहे। पुष्कर तीर्थ की कमी को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने धरती से जल की एक तेज धारा को बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा कुंड बना। जल के प्रवाह से एक अत्यंत सुंदर युवती प्रकट हुई और विभिन्न प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करने लगी। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से आप विमला देवी के नाम से जाने जाएंगे और इस कुंड का नाम भी आप ही के नाम पर होगा। विमल कुंड के चारों ओर बहुत से मंदिर हैं, जो दाऊजी, सूर्यनारायण, नीलकंठेश्वर, काम्यवन विहारी, गोवर्धन नाथ, मदन गोपाल, मुरली मनोहर, विमल विहारी, विमला देवी, गंगा देवी, यमुना देवी व गोपाल जी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मित्रों के साथ इसी कुंड में स्नान किया करते थे और अपनी गायों को पानी पिलाया करते थे। आदि वराह पुराण के अनुसार विमल कुंड में स्नान से सभी पापों का नाश हो जाता है और शरीर छोड़ने पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवारण विमल कुंड पर ही दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ स्नान के लिए आए थे। कुंड में स्नान से सभी प्रकार की भौतिक व आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो जाती है और हृदय शुद्ध हो जाता है और ब्रज भक्ति पैदा हो जाती है। आज भी विमल कुंड पर स्थानीय लोग प्रतिदिन स्नान के लिए आते हैं। और आइए सुनते हैं तीर्थराज विमल कुंड के विषय में कुछ स्थानीय ब्रजवासियों के दर्शन के फल प्राप्त हो जाता है हमें। वाह जी। और इस कुंड की परिक्रमा देने से हमें सभी तीर्थों की परिक्रमा देने का फल प्राप्त हो जाता है। इसका जल लेने से हमें सभी तीर्थों में जल लेने का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें स्नान करने से हमें सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। अगर हमारे पास तीनों चीज़ नहीं है, धन भी नहीं है और टाइम भी नहीं है और शरीर भी नहीं, और शरीर भी तो ठीक नहीं हाँ जी, और अब सभी तीर्थों फल लेना चाहते हैं, तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है तीर्थराज विमल कुंड। इसलिए इसकी परिक्रमा देनी चाहिए। नरसिंह नरसिंह नरसिंह। वनवास के समय जयद्रथ द्वारा द्रौपदी जी के अपहरण की कोशिश इसी कुंड पर की गई थी। नारद मुनि जी कहते हैं, ओ राजाओं के राजा, विमल कुंड के दर्शन मात्र से, इसके जल का पान करने से, इसमें स्नान करने से, उसकी पूजा करने से व्यक्ति मेरू पर्वत के समान पापों का विनाश कर सकता है और गोलोक धाम को प्राप्त कर सकता है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की दूसरी द्वादशी को
बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है जिसमें विमल कुंड को दीपों से सजाया जाता है। जो कोई काम्य बन जाता है उसकी प्रशंसा भगवान के धाम में भी होती है। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को विमल कुंड के विषय पर और अधिक जानने के लिए उत्साहित करेगी। भगवान के समान धाम की महिमाएं भी अनंत हैं। ये वीडियो तो बस एक छोटा सा प्रयास है और हम मानते हैं कि हम इस प्रयास में असफल रहेंगे। फिर भी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारी त्रुटियों के लिए हमें क्षमा करें और हमें सूचित करें। हमारे प्रयास के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।